जय हिंद। आप सबका अपने चैनल स्टडी विद जीपीएम में स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम जो सीखने वाले हैं स्क्वायर निकालना, वर्ग निकालना हम सीखेंगे बहुत से तरीकों से। सबसे पहले हम समझेंगे कि वर्ग क्या होता है। वर्ग समझो, जैसे अगर हमने आपसे कहा कि 1 का वर्ग निकालो, 1 का वर्ग, तो आपने कहा 1 का वर्ग मतलब 1 गुणे 1 बराबर 1। 2 का वर्ग, तो इसमें 2 गुणे 2 बराबर 2 दूना 4। 3 का वर्ग, 3 गुणे 3 बराबर 3 3 9। तो इसे अभी ये छोटी संख्या है तो आप लोग जल्दी जल्दी निकाल लोगे इसका वर्ग। जैसे 4 का वर्ग, 4 का वर्ग निकालने को बोला जाए तो 4 गुणे 4 तो हो जाएगा 4 गुणे 4 16 हो जाएगा। लेकिन अगर अभी बड़ी संख्या आ जाए, जैसे हमने बोल दिया कि 98 का वर्ग निकालो, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। अगर हमने बोल दिया 48 का निकालो, 52 का निकालो, 55 का निकालो, इनके वर्ग अगर निकालने को बोल दिए जाएं आपको तो आपको दिक्कत हो जाएगी भी। तो इसी में हम समझेंगे कि इनको जल्दी से जल्दी वर्ग कैसे निकाल सकते हैं हम। सबसे पहला तरीका हम समझेंगे, सबसे पहले नंबर पर क्या लिखा है, जिन संख्याओं के अंत में 5 हो उन संख्याओं का वर्ग हम कैसे निकालेंगे। जैसे संख्याएं 25 हुई, 35 हुई, 65, 95, ऐसी संख्याओं के हम वर्ग कैसे निकालेंगे। जिन संख्याओं के अंत में 5 हो, इन संख्याओं के वर्ग कैसे निकालेंगे। अब इसको समझो, बहुत अच्छा तरीका है। जैसे संख्या हमने सबसे पहले 15 का हमें वर्ग निकालना है। इसके अंत में कितना है 5। सबसे पहला हम ये वाला लगा रहे हैं, सबसे पहले जो इसमें नंबर पड़ा जिन संख्या में 5 हो उससे लगा रहे तो अंत में 5 है इसका, तो आखिर में जो 5 है इसका वर्ग कर दो। 5 का वर्ग कितना होता है, 5 गुणे 5 25। 5 का वर्ग कितना होएगा 25। इधर कितना बचा 1। 1 से अगली संख्या कौन सी आती है 2। 1 से अगली संख्या 2। 2 और 1 की गुणा कर दो, 2 1 कम 2, बस ये 15 का वर्ग हो गया। 15 का वर्ग कितना 225। 15 का वर्ग 225। और देखो 25 का अगर वर्ग निकालने को बोला जाए तो कैसे निकालोगे। 25 में आखिर में 5 है, 5 का वर्ग कर दो। 5 का वर्ग कितना होएगा 25। 5 25, 5 का वर्ग 25 हो गया। फिर अब इधर संख्या कितनी बची 2। 2 से अगली संख्या कौन सी होती, 2 से अगली संख्या 3। 3 की और 2 की गुणा कर दो, 3 दूना 6, 6 यहां पर लिख दो। ये 25 का वर्ग निकल के आ गया। ऐसे अगर 75 का वर्ग हो, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर 75 का वर्ग हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे। हाँ, सबसे पहले 5 का वर्ग करेंगे, कितना होएगा 25 हो जाएगा। फिर इधर संख्या देखिए 7 है, 7 से अगली संख्या कौन सी होती 8। 8 और 7 की गुणा कर दो, 8 सती 56, 56 यहां पे लिख दो, तो ये 75 का वर्ग आ गया। इसी तरीके से हम और मतलब खूब ज्यादा बड़ी, जैसे 115 का अगर हम वर्ग करना चाहें, इसका भी हम आसानी के साथ निकाल सकते इसका भी वर्ग हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे इसका कैसे निकालेंगे, 5 का वर्ग करा सबसे पहले, वही हमें करना 5 का स्क्वायर 25। 5 का वर्ग कितना होगा 25। और फिर इधर कितना बचा 11। 11 से बड़ी संख्या कौन सी होती 12। 11 और 12 की गुणा कर दो, तो 11 के रहे 121 और 1 11 और उसमें जोड़ दो 132। 132, तो ये 115 का स्क्वायर कितना हो गया 13 22 5। इतना ये किसका वर्ग होगा 115 का। तो ऐसे जितनी संख्याओं के अंत में 5 हो तो उनका आसानी के साथ आप निकाल सकते हैं वर्ग। अब देखेंगे दूसरे नंबर पर लिखा है कि 50 के करीब वाली संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना। 50 के करीब वाली संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना। जैसे
41 का अगर पूछते हैं 41 का वर्ग कितना होएगा, 48 का वर्ग कितना होएगा, 55 तो 5 से चलो निकाल लोगे, 54 का वर्ग कितना होएगा, 58 का वर्ग कितना होगा। तो इसमें थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन इसको अगर बहुत ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। कैसे समझेंगे इसको, जैसे 50 से ज्यादा वाली इन संख्याओं को पहले बता रहे आपको। जैसे हमें निकालना है 52 का स्क्वायर निकालना, बहुत ध्यान से समझना। 52 का स्क्वायर निकालना, ये देखो 50 के नजदीक है, मतलब ये 50 के करीब वाली संख्या है। 50, इसमें ऐसे बोल दो, इसमें जो बेस हम मानेंगे वो 50 को मानेंगे, आधार जो हम मानेंगे 50 को मानेंगे। अच्छा, ये वाली संख्या जो है 50 से कितनी ज्यादा है, 2 ज्यादा है। बिल्कुल सही आपने बताया, 50 से कितनी ज्यादा है, 2 ज्यादा है। तो 2 का हम वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग कितना होता, 4 होता। लेकिन यहां पर हम जो संख्या हम लिखेंगे वो 2 संख्याओं में लिखेंगे, मतलब हम लिखेंगे 0,4। क्या लिखेंगे, 50 का वर्ग कितना होता, सॉरी 4 का वर्ग कितना होता, 4 होता। लेकिन हम यहां पर कितना लिखेंगे, 0,4। जो हमने बेस माना था उसका आधा कर दो, बेस हमने माना था 50, 50 का आधा कर दो, कितना हो जाएगा 25। और 25 में जोड़ दो, जो जितनी संख्या ज्यादा वाली है यहां पर 2, वो 25 में जोड़ दो जाके, 25 और 2 27। समझ में आया कि नहीं आया। सबसे पहले हमने क्या किया, ये संख्या 50 से 2 ज्यादा थी, 2 का वर्ग कर दिया, 4 हुआ, उसको लिखा 0,4। उसको क्या लिखा, 0,4 लिखा। और फिर 50 जो हमने बेस मान के चल रहे हैं अभी हम, उसका आधा किया, और आधे में जो संख्या 50 से ज्यादा थी, 2 ज्यादा थी, तो 2 25 में हमने जोड़ दिया, तो संख्या हमारी कितनी होगी, 27,0,4। ये 52 का वर्ग आ गया। एक संख्या और समझो, जैसे 54 का वर्ग, 54 का स्क्वायर हमें निकालना है। ठीक है, बताओ ये 50 से कितनी संख्या ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो सबसे पहले 4 का हम वर्ग निकाल लें। 4 का वर्ग कितना होता, 16। यहां पर तो 2 संख्या मिले, 0 लगाने की जरूरत नहीं है। 2 संख्या हम लिखेंगे यहां पर हम, मतलब 0 लगाने की जरूरत नहीं, चूंकि यहां पर 2 संख्याएं मिल गई हैं। 4 का वर्ग हो गया 16। अब बताओ ये 50 से कितनी संख्या ज्यादा है, 4। 4 ज्यादा है, 50 का आधा कर दो, 50 का आधा 25, 25 में ये 4 जोड़ दो, 25 और 4 29, 25 और 4 29, ये 54 का वर्ग हो गया। आ रही बात समझ में। जैसे एक और देखो, जैसे यहां पर हमने लिख दिया कि 58 का वर्ग, 58 का वर्ग लिखा। अब आपको तो वही मानना है कि ये 50 से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है। 8 ज्यादा है तो उसका वर्ग कर दो, 8 का वर्ग 8 8 64, 64 लिख दिया हमने। अब फिर 50 का आधा कर दो, 50 का आधा 25, 25 में ये जो अधिक वाले 8 हैं वो जोड़ दो, 25 और 8 33, ये आ गया आपका 33, 64, 58 का वर्ग आ गया। समझ रहे हो। अब देख लो थोड़े 50 से कम वाले, 50 से कम वाले नंबर देख लो। अगर यहां पर मान लिया कि 48 का अगर पूछ दे, 48 का वर्ग कितना होएगा, यहां पर भी हम 50 का ही बेस मानेंगे, आधार जो मानेंगे वो 50 का ही मान चलेंगे। अब बताओ आप लोग, ये संख्या जो है 50 से कितनी कम है, ये संख्या 50 से 2 कम है। 50 से कितनी संख्या कम है, 2 कम है, तो 2 का हम स्क्वायर करेंगे, 2 दूना 4, 2 का वर्ग कितना होएगा 4। लेकिन एक संख्या नहीं लिखेंगे, यहां पर कितनी संख्या लिखेंगे, 2 संख्या लिखेंगे, 0,4 लिखेंगे हम। कितना लिखेंगे, 0,4, 0,4 लिखा। फिर बेस का आधा कर दो, बेस 50 था, 50 का आधा कर दो, कितना होएगा 25। 25 में 50 में से ये 2 संख्या कम थी, तो 25 में भी 2 संख्या कम कर दो, कितना होएगा 23, 23 0,4। 25 में हमने कितनी संख्या कम की, 2, ये 50 से कम थी, तो 25 से हमने 2 कम कर दी, 23 0,4 हो गया। 47 का देखो, 47 का हमें वर्ग निकालना है। एक ही तरीका हमें मालूम, मतलब ये 50 से कितनी कम, 50 से कितनी कम, 3 कम। बिल्कुल सही आपने बताया,
3 कम है, 3 का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर कितना 9 होता, लेकिन यहां पर 2 संख्या लिखेंगे हम तो कितना लिखेंगे 0,9, 0,9 लिख दिया। अब देखो बेस का आधा कर दो, 50 का आधा कर दो 25, 25 ये 50 से 3 कम थी, 50 से भी 3 कम कर, 25 से भी 3 कम कर दो तो 25 से 3 22, 22,0,9, ये 47 का वर्ग हो गया। ठीक है, 44 का देख लो, एक और देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। 44 का वर्ग हमें निकालना है, तो 44 का वर्ग बताओ, ये 50 से कितनी संख्या कम है, 44 जो है 50 से कितनी कम है, 6 कम है, तो 6 का वर्ग कर दो पहले, 6 का वर्ग कितना होगा 36, यहां पर 0 लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, 2 संख्या में मिल गई वर्ग से ही 36। अब बेस का आधा करो 25, 25 में ये जितनी संख्या कम थी वो जोड़ दो, वो और घटा दो, 25 से 6 चले गए, कितने बचेंगे 19, 19 36, 19 36 इसका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं 50 से अधिक वाली और 50 से कम वाली दोनों आप संख्या निकलना सीख गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, ये दूसरा भी तरीका हो गया 50 के करीब वाली संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना। अब नंबर तीसरे पे आते हैं 100 के करीब वाली संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना। 100 के करीब वाली संख्याएं जैसे हमें ज्ञात करना होगा, जैसे 101 का वर्ग ज्ञात करना, ये 100 के करीब आती, 105, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितनी भी हो, 110, 110 12 15, वैसे जितनी ज्यादा कैलकुलेशन कर पाओ, मतलब ज्यादा से ज्यादा निकाल हम सकते हैं, जैसे 109 इन सबका। और इससे कम वाली कौन सी, जैसे 99, 98, 97, 95, 94, 93, ये सब इन संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना हम सीखेंगे अभी। देखो ये बहुत सरल तरीका है, इसमें जैसे हमने सबसे पहले देखो 101 का वर्ग ज्ञात करना, 101 का वर्ग हमें ज्ञात करना है। ठीक है, 101, इसमें बेस कितना मानेंगे, इसमें बेस मानो 100, 100 बेस मान के लगाओ इसको। बताओ 100 से ये कितना ज्यादा है, 100 से ये 1 ज्यादा है, 1 का वर्ग कर दो, 1 का वर्ग किया, 1 1 कम 1, यहां पर जो हमें संख्या लिखनी 2 अंक की पहले लिखनी होंगी, इसलिए हम 0 1 अपने पास से लिखे लगाएंगे और ये 0 1 लिख दिया हमने। ये संख्या 100 से 1 ज्यादा थी, उसी 1 का हमने वर्ग कर दिया, 1 का वर्ग कर दिया, कितना हो गया 0 1 हो गया। अब जो संख्या 1 ज्यादा थी 100 से, वो 1 इसी में जोड़ दो, 101 में जो 1 ज्यादा थी वो इसी में जोड़ दो, तो कितनी हो जाएगी 102, कितनी हो जाएगी 102। ये इसका आंसर आ गया है, 101 का आंसर, 101 का स्क्वायर जो होता है 102,01 ही होता है। जैसे और देखो 102, 102 का स्क्वायर हमें निकालना है, 102 वैसे ही लगाओ कि ये संख्या 100 से कितनी ज्यादा है, 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा है तो 2 का वर्ग कर दो, 2 का वर्ग कितना आएगा 4 आएगा, लेकिन हमें जो संख्या लिखनी है वो 2 अंकों में लिखनी है, इसलिए कितना लिखेंगे हम 04, कितना लिखेंगे 04 लिखेंगे यहां पर। अब देखो संख्या 100 से 2 ज्यादा थी, 2 इसमें और जोड़ दो, कितना हो जाएगा 102 और 2 104, ये इसका वर्ग हो गया। एक ज्यादा वाला और देख लो, 106 का जैसे हमें निकालना है, 106 का वर्ग, 106 का वर्ग निकालना, सबसे पहले देखेंगे 100 से, सबसे पहले देखेंगे 100 से ये संख्या कितनी ज्यादा है, तो 6 ज्यादा है, तो 6 का वर्ग कर दो, 6 का वर्ग कितना होता 6 6 रंग 36, यहां पर 0 लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 संख्या हमें मिल चुकी हैं, 36 हो गया, 36 हो गया। अब 100 से 6 संख्या ज्यादा है, 6 इसमें ही जोड़ दो, 106 और 6 112, 106 और 6 112। आगे समझ में, अगर 100 से ज्यादा वाले हो तो ऐसे लगा दो, उसको लग जाएगा। अब 100 से कम वाली संख्या देख लो कैसे, 100 से कम वाली संख्याओं का देख लो कैसे लगेगा। जैसे हमें निकालना है कि 99, 99 का वर्ग कितना होगा, इसमें बेस भी हम 100 मान के ही चलेंगे। बताओ ये 100 से कितनी कम है, 100 से ये संख्या कितनी कम है, 1 कम है, तो 1 का वर्ग कर दो, 1 का वर्ग कर दो, 1 का वर्ग कितना आएगा 1 ही रहेगा।
तो लेकिन हमें कितनी यहाँ पर लिखनी है, 2 अंक की संख्या लिखने के लिए 01 लिखेंगे हम, 01 लिख दी। अब ये 100 से 1 कम थी तो 1 इसी से घटा दो, ये जो 99 है इसी में से एक संख्या घटा दो, आंसर आ जाएगा। मैं 99 से 1 गया 98, 9801 इसका आंसर हो गया। जैसे 98 देखो, 98 का वर्ग हमें ज्ञात करना है। 100 से कितनी संख्या कम है, 2 कम है, 200 से कम है तो 2 का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर बिल्कुल सही 4, लेकिन हम 04 लिखेंगे। और 100 से 2 कम थी, 2 इसी में से घटा दो तो कितनी हो जाएगी 96। 98 से 2 भाई चले गए, कितने बचे 96 बचे, 9604। और देख लो एक दो, जैसे 94, 94 का वर्ग करना है हमें। देखो 100 से कितनी संख्या कम है, 6 कम है, 6 का वर्ग कर दो, 6 रंग 36, 6 रंग 36, 6 का वर्ग हो गया। अब देखो ये संख्या 6 कम थी तो 6 इसी में से संख्या और कम कर दो, मतलब 94 में से 6 घटा दो, कितना बचा 94 से 6 गया 88, तो ये 94 का वर्ग हो गया। और देख लो एक दो, जैसे 93, 93 का वर्ग निकालना है तो देखो संख्या ये 100 से कितनी कम, 7 कम, 7 का वर्ग कर दो, 7 सती 49, 7 सती 49 लिख दिए। अब 7 कम है 100 से, 7 इसी में से और घटा दो, 3 चले गए तो 90, 4 और कम कर दो तो 96, 96, 49। उम्मीद करते हैं 100 से अधिक और 100 से ज़्यादा वाला भी फंडा आपको समझ में आ गया होगा, 50 वाला भी समझ में आ गया, और अगर अंत में 5 है तो वो भी आपको समझ में आ चुका होगा। बाकी 2 संख्या, किसी भी 2 संख्याओं का हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे और 3 संख्याओं वाला भी अगले वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।